आप सब लोग कैसे हो। तो आज हम हमारा नया इकाई इकाई 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो इकाई 8 है वो क्या है बच्चों? हमारा इकाई 8 है पौधे के भाग एवं उनके कार्य। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं पौधों के बारे में, है ना। तो पौधों के विभिन्न भाग के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों ने आस पास जब आप बाहर निकलते हो तो आप क्या देखते हो? आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हो ना। तो सारे पौधे क्या एक जैसे होते हैं? जल्दी बताइए। आपको क्या लगता है कि सारे पौधे जो है एक जैसे है, या आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग तरीके का है? बताइए जल्दी से मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हम आसपास देखते हैं तो कई पौधे जो है यानी पेड़ पौधे अलग अलग आकृति के हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, है ना। कई पेड़ जो है बहुत ऊंचे होते हैं, जो आसमान तक पहुंच रहे होते हैं, और कई पेड़ जो है काफी घने होते हैं, है ना। कई पेड़ लंबे होते हैं, कई जो है छोटे छोटे होते हैं पौधे, जिसको हम लोग अपने गमलों में सब में जो है आसानी से लगा लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं आसपास? हमारे आसपास जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं। इसमें से कुछ कैसे होते हैं बताइए। कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत बड़े होते हैं, है ना। और कुछ जो है आपको काफी घने पेड़ पौधे होते हैं, यानी बहुत सारे शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, जिसके नीचे जो है बैठकर आपको बातें करने में या खेलने में बहुत आनंद आता है ना। और इनके जो तने होते हैं, शाखाएं होते हैं, पत्तियां होते हैं, देखिए सब एक दूसरे से अलग अलग है। ये देख रहे हो, एक नारियल का पेड़ है, इसके पत्ती जो है अलग है ना। बाकी ये जो पेड़ पौधे हैं, अगर आप आम के पेड़ को देखोगे तो उसके पेड़ के पत्ते अलग होंगे, और अगर आप पपीते के देखोगे तो उसका अलग होगा। तो आप क्या देखते हो कि हर पेड़ पौधों के पत्तियां, शाखाएं, तने, है ना, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो हर तरह के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम फूल के बारे में बात करेंगे तो फूल भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं। कुछ जो है बहुत सुंदर होते हैं, कुछ जो है बहुत रंगीन होते हैं, कुछ एकदम हल्के होते हैं, कुछ सफेद रंग के फूल होते हैं। और तो यानी फूल भी क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलता है। और हमारे ये जो पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, उन सब के जो तने जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही, बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ होंगे उनके जो तने सब है वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं उनको, उनको जो है हम लोग आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। तो हमने क्या देखा, कुछ पेड़ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं, है ना। कुछ पेड़ पौधों के क्या होते हैं, जो पत्तियां जो होती है वो काफी जो है लंबे होते हैं, किसी के जो है काफी छोटे होते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और शाखाएं कैसी होती है, उसकी जो डालियां, उसकी जो टहनियां सब होती है वो भी कैसे होती है, अलग होती है ना। शाखाएं और पत्तियां, शाखाएं और पत्तियां भी कैसे होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ओके, अब जो है हम लोग, आपको पता है कि एक, अगर हम आपने कोई भी एक पौधा देखा, है ना, तो हमें पता है कि एक पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, एक पौधे में जो है कौन कौन से भाग होते हैं। आपने देखा होगा पौधों में क्या होता है, फूल होता है जो बहुत सुंदर होता है ना। और फिर कली होती है, कली जो है धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद, पहले आप देखते हो कि ऐसे इसमें पत्ती में क्या है, बंद है कली, है ना। उसके बाद जो है फिर आप क्या देखते हो, थोड़े समय बाद कली जो है खिलकर क्या बन जाता है बच्चों, फूल बन जाता है। तो कली होती है, फूल होता है, फिर आपने देखा होगा ना इस तरह के जो है हरे हरे पत्ते होते हैं, है ना।
हरे हरे पत्तियां होती है हमारे पौधों में। फिर जो है और क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखिए इसके तने होते हैं, है ना, शाखाएं होती है। फिर जो है हमारे फ्रूट्स होते हैं यानी फल होते हैं, हमारे जड़ होते हैं, है ना, यानी रूट होते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, है ना। फिर जो है इसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो हम लोग अगर एक पौधे पौधे का भाग अगर आपको किसी ने बनाने के लिए बोला, या आप जब बनाओगे तो क्या बनाओगे आप जो है आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, जड़ बनाना पड़ेगा। जड़ हमेशा किसके अंदर होता है बताइए, जड़ जो है मिट्टी के अंदर होता है, और ये सारा भाग जो है वो बाहर का भाग है। ओके, तो जड़ हमारा मिट्टी के अंदर है, और बाकी का जो सारा भाग है ये कहाँ पर है, जड़ मिट्टी में, है ना। जड़ जो है हमारा कहाँ पर होता है बच्चों, मिट्टी में होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ओके। तो जड़ जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मिट्टी में देखने को मिलता है। और बाकी जो हिस्सा है यानी तना, पत्ती, कली, फूल, है ना, फिर ये हमारा फल, फल, ये सब जो है कहाँ पर है, बाहरी भाग में होता है। तो हमने क्या देखा कि भूमि के ऊपर, तो अगर आपसे पूछे कि भूमि के ऊपर कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप क्या क्या बताओगे, कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें जो है तना होता है ना, पत्ती होती है, कली होती है, फूल होता है, फल होता है, ये सारे भाग यानी कि शाखाएं होती है। ये सारी भाग जो है कहाँ पर होता है बच्चों, मिट्टी के ऊपर होता है। क्लियर है। और जड़ जो है मिट्टी के नीचे होता है। जड़ कहाँ पर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और जो मिट्टी के अंदर यानी ये जो भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है पौधों का, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंगों, जैसे आपको पता है ना, हमारे शरीर में एक हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, हर तरह के अंग है, आप सबको पता है। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंग प्रत्येक प्रत्येक काम करते हैं, जैसे कि आपके दांत जो है भोजन का चबाने का काम करता है ना, हाथ जो है प्रत्येक कार्य करता है, आपकी आंखें जो है देखने का काम करता है, आपके कान जो है सुनने का काम करता है। तो उसी तरह हमारे फूल यानी हमारे पौधे में भी क्या होता है बच्चों, प्रत्येक अंग जो है विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। ओके, प्रत्येक अंग जो है विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इन सारे यानी जड़ के बारे में, तना, पत्ती, फूल, सभी के बारे में जो है डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। ओके। तो मेरे बच्चे जब अगली बार आओगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है फूल यानी पौधे का चित्र बनाना है, और उसको क्या करोगे आप, उसको जो है नामांकित करना है, यानी सभी पार्ट्स के नाम जो है मेरे बच्चे क्या करोगे, लिख कर आओगे, आओगे ना लिखकर। चलिए, तो चलिए अब एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा कि जो पौधे का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर पाया जाता है, बताइए जल्दी से। पौधे का अधिकांश भाग जो है मिट्टी के बाहर पाया जाता है। ओके, वो पॉइंट लिख लीजिए। पौधे का, ओके, अगर पौधे के बारे में लिखने को बोलो तो आपको सारी बातें पता होना चाहिए। पौधे का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग जो है कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के बाहर, है ना, मिट्टी के बाहर पाया जाता है, मिट्टी के बाहर पाया जाता है। ओके, तो जैसे कि क्या क्या है, उदाहरण बताइए, क्या क्या पाया जाता है, जैसे तना हुआ, है ना, पत्ती हुआ, फूल हुआ, फल, फूल व फल, आप कली सब कुछ लिख सकते हो। ओके, ये सारे भाग जो है क्या है, मिट्टी के बाहर पाया जाता है। ओके, और जो है हम लोग ने फिर क्या देखा, कुछ भाग जो है मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ओके, कुछ भाग यानी पौधा ये नहीं कि ऐसे ऊपर ही खड़ा है, कुछ भाग जो है वो कहीं पर टिक कर खड़ा होता है, कहाँ पर होता है, मिट्टी में, है ना। तो कुछ भाग जो है
कुछ भाग कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? मिट्टी के, कुछ भाग जो है मिट्टी में पाया जाता है, यानी मिट्टी में या फिर मिट्टी के अंदर पाया जाता है ना। मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में मिलता देखने को मिलता है। मिट्टी के जो है कहाँ पाया जाता है? अंदर पाया जाता है, के अंदर। मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जो भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, मैं देख रही हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है। बिल्कुल सही, जड़ कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं हम लोग? जड़ कहते हैं। लेकिन अधिकांश पौधों में जो है, क्या हम लोग देख सकते हैं, अधिकतर भाग जो है हम लोग ऊपर, यानी हम लोगों को क्या दिखाई देता है? मिट्टी के बाहर एक पौधे को अगर आप देखोगे सिर्फ जड़ ही हो ऐसा होगा जो मिट्टी के अंदर होगा। बाकी सारे भाग को क्या कर सकते हो आप लोग जो है देख सकते हो। तो प्रत्येक पौधों का प्रत्येक अंग जो है विशेष प्रकार से क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। अब हम लोग एक एक करके देखें कि पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं उनके कार्य क्या है। उनको करने से पहले एक और बार हम जो है आपको पौधों की जरा संरचना दिखा देते हैं, और मेरे बच्चे बताएंगे कि क्या क्या है ये। ओके, चलिए। तो अगली बार जब आप आओगे तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको जो है बना कर आना है, ठीक है। पौधे पौधे का चित्र जो है बना कर आना है। तो ये देखिए, ये है हमारा एक पौधा। ओके, तो ये जो नीचे है, यानी मिट्टी के अंदर का जो ये जो भाग है, ये क्या है बच्चों? ये जो है जड़ है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, है ना। तो ये जड़े है, ये जड़ है, रूट है। और फिर ये जो इसकी जो जड़ के जो ऊपर का ये जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग जो है तना कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। फिर ये देख रहे हो आप, ये क्या है? इसमें बाकी लगे हुए हैं पत्तियां, तने के ऊपर की तरफ जो है डालियां हैं, उसमें जो है क्या लगा हुआ है? हमारे पत्तियां लगा हुआ है ना, बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। फिर जो है इसमें आप क्या देख रहे हो? ये जो रंग है, ये जो पीले रंग का जो दिख रहा है, ये क्या है इनके? ये जो है इनके फूल है, ठीक है। ये जो पीले रंग का जो दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये जो है इनके फूल है। ओके, फूल है। फिर ये जो है लाल रंग का ये जो दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये इसका फल है। क्या है? इसका फल है। तो हमने क्या देखा? इन सब में क्या देखा कि एक पौधे में क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं? उसके जड़ होते हैं, उसकी तना होती है, पत्तियां होती है ना। उसमें जो है फल होते हैं। फिर जो है उसमें क्या होते हैं? उसमें जो है फूल होते हैं। तो ऐसे विभिन्न भाग जो है हम लोग पौधे में देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? अगली बार जब आप आओगे तो पौधे का चित्र बनाओगे, और उसके विभिन्न भागों को आप लोग जो है क्या करोगे? भर कर आओगे। ओके, चलिए मैं देखूंगी भी आप मेरे कितने बच्चों ने जो है किया हुआ है। अच्छे से रंग भर कर लाओगे, ठीक है, कि कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन से रंग भरे हैं वो भी हमें देखने हैं। चलिए, अब हम अगला लिखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं उनके कार्य। ओके, हम लोग जो है रूट से शुरू करते हैं, यानी जड़ से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे शरीर में विभिन्न अंग जो है विभिन्न कार्य करते हैं ना। तो उसी तरह पौधों के भागों की रचना एवं उनके कार्य। ओके, पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं उनके कार्य लिख लीजिए मेरे बच्चे। पौधों के विभिन्न, ओके, पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले किससे शुरू करेंगे बताइए? सबसे पहले हम जड़ से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग किसके साथ शुरू कर रहे हैं? हमारे जड़ के साथ शुरू करेंगे। ओके, जो सबसे मेन भाग होता है पौधे का, जड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों?
रूट कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, जड़। तो जो जड़ होता है वो कहाँ पर होता है? भूमि के नीचे पाया जाता है। आप सबको पता है, ये बात पता है ना, भूमि के नीचे। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा हिस्सा है पौधे का जो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? जड़ जो है भूमि के नीचे पाई जाती है। और जो जड़ होती है ना बच्चों, इनके जैसे कि आपने देखा कि इस तरह एक जड़ है ना, जैसे कि ये पौधा है, तो पौधे के ये जो भूमि के यहाँ पे जो है जड़ है, ये देखिए। जड़ में आप ये नहीं देखोगे कि सिर्फ एक ही जड़ है, तो जड़ में से ही, यानी एक जड़ में से ही कई जो है क्या निकल रहे होते हैं, उसके रोए निकल रहे होते हैं। तो जो जड़ होते हैं जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, उनकी सतह पर जैसे कि छोटे छोटे क्या निकल रहे होते हैं, रोए निकल रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। तो जड़ भूमि के नीचे होता है और इसकी सतह पर, लिख लीजिए, इसकी सतह पर छोटे छोटे क्या पाया जाता है? इसकी सतह पर बच्चों, की सतह पर जो है छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी सतह पर हमने क्या देखा, क्या पाया जाता है? इसकी सतह पर जो है हमें क्या देखने को मिलता है? छोटे छोटे, यानी जड़ में से ही और भी जड़ जो है बट रहे हैं। तो इसके सतह पर हमें क्या देखने को मिलता है? छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ओके, छोटे छोटे रोए जो है पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बच्चों? रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। ओके, पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। मूल रोम कहते हैं। ओके, तो ये हमने देखा, ये जो जड़ है, जड़ में से ही फिर क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे कि जो है रोए पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। ओके, और हमें पता है कि जो जड़ होती है वो क्या होती है बच्चों? पौधे की नींव होती है ना। जड़ जो होती है वो क्या होता है? जड़ पौधे की नींव होता है। यानी अगर जड़ ही नहीं होगा तो पौधा टिक पाएगा क्या? जरा सोच के देखिए। जड़ जो है क्या होते हैं? पौधे की नींव होता है। जैसे कि हमारा जब घर बनता है, तो उसमें सबसे पहले क्या डाली जाती है? उसकी बेस डाली जाती है, नींव डाली जाती है। उसके ऊपर ही क्या होता है? हमारा घर खड़ा होता है ना, एक बेस होता है। तो उसी तरह से जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो जड़ होते हैं पौधे की नींव होता है। अगर आप किसी पौधे के जड़ समेत उसको उखाड़ दो तो क्या होगा? वो पौधा टूट जाएगा, है ना, वो पौधा जो है निकल जाएगा, गिर जाएगा, सूख जाएगा। तो जो है पौधा जो है, यानी जड़ जो है पौधे की नींव होती है। और फिर क्या होता है? तो इसीलिए हम जो है जब भूमि से आप कोई पौधों को बाहर निकालते हो, आपने देखा कम से कम अगर आप घास को ही तोड़ के बाहर निकालते हो तो क्या होता है? आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन कोई बड़े पौधे को अगर आप उखाड़ने की कोशिश करो तो क्या होता है बच्चों? बुरी तरह से क्या होता है? आपको जो है जोर लगाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो जड़ होता है वो क्या करता है? वो मिट्टी के नीचे रहता है और पौधे को जड़ जो है मजबूती से क्या करता है? पकड़ के रखता है। यानी मिट्टी में मजबूती से जड़ जो है पकड़ के रखता है। ओके, और ये जो मूल रोम द्वारा क्या होता है? ये मिट्टी से, यानी हम जब जल डालते हैं, ये नहीं कि आप पौधे के ऊपर डाल के चले गए, है ना, जहां भी जाओ डालोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो जड़ होता है ये नीचे से मिट्टी को, या जो भी खाद सब हम लोग जो डालते हैं ना, उन सबको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, खींच कर किसकी तरफ देते हैं? किसको देते हैं? पौधों को देते हैं, है ना। पौधों को जो है, जो भी है जल और जो मिट्टी, जल सब जो है क्या करते हैं? उनमें जो भी चीजें जो होती है वो सब अवशोषित करके पौधों को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मूल रोम, यानी
जिन्हें हम क्या कहते हैं, पौधों की जड़, पौधों की नींव कहते, जड़ को क्या कहते हैं, पौधों की नींव कहते हैं। और हम लोग जो है आसानी से उसे नहीं तोड़ सकते हैं। और फिर जो है क्या होता है, जो जड़ की जो मिट्टी होती है, यानी जड़ जो मिट्टी में होता है, नीचे रहता है, तो पौधों को क्या करता है, जड़ मजबूती से जमाए रखता है। पौधों को, यानी पौधे को क्या करता है, मजबूती से, है ना, मजबूती से क्या करके रखता है, जमाए रखता है, पकड़ के रखता है ना। जड़ क्या करता है, पौधे को जो है मजबूती से पकड़ के रखता है ताकि वो टूट ना जाए, है ना। मजबूती से क्या करता है, जमाए रखता है। ओके, मजबूती से क्या करके रखता है, जड़ पौधे को मजबूती से जमाया रखता है। फिर जो है हमारे मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से क्या लेते हैं, मूल रोम, जो यानी जड़ के जो और भी छोटे छोटे जो रोम्स होते हैं, तो मूल रोम क्या करता है बच्चों, मूल रोम द्वारा मिट्टी से, मूल रोम क्या करता है, मिट्टी से, यानी जो हम जल सब देते हैं मिट्टी में, है ना, मिट्टी से जल एवं, मिट्टी से क्या करता है बच्चों, जल, ओके, जल को, और क्या करता है, जो पोषक तत्व होता है, जो हम लोग जो खाद सब जो डालते हैं उसमें, तो पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, करता है। ओके, ये सब क्या है, जड़ के जो है मुख्य काम है। ओके, तो आप तो एक बच्चा एक सवाल पूछ रहा है मुझसे कि मैम, अगर हम लोग जो है पौधे के जड़ को अगर काट दे हैं, तो क्या वो पौधा यानी गमले में जो है जड़ को काट के लगा दे, तो क्या वो पौधा होगा यानी उग जाएगा? नहीं बच्चे, नहीं उगेगा। आप ये परीक्षण करके भी देख सकते हो। आप क्या करना है, दो गमले लेने हैं आपको। ओके, दो गमले लेके मेरे बच्चे क्या करोगे, एक में जो है पौधा ऐसा लगाओगे जिसमें जड़ है, जिसमें क्या शामिल है बच्चों, जिसमें जड़ शामिल है, यानी जड़ के साथ एक पौधा लोगे। और दूसरे गमले में आपको क्या लेना है, एक ऐसा पौधा लेना है जिसमें जो है क्या नहीं है, जड़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पौधों को अगर आप दो गमलों में लगा दोगे, तो आप क्या देखो, चाहे आप उसको पानी देते रहो, हम्म, कुछ दिनों बाद आप क्या देखोगे, यानी एक दो दिन बाद आप क्या देखोगे, कि ये जो पौधा जिसमें जड़ नहीं है, वो कैसा हो गया, ये देखिए मुरझा गया। तो आप बोलोगे मैम, मैंने तो उसको पानी दिया था रोज, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों मुरझा गया? क्योंकि बिना जड़ के जो है, क्योंकि हमने क्या सुना, अभी क्या पढ़ा, कि ये जड़ जो है क्या करता है, मिट्टी से जल और जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो सब क्या करती है, अवशोषित करती है और पौधों को पहुंचाता है। तो अगर जड़ ही नहीं होगा तो क्या होगा, जड़ रहित पौधा जो है वो मर जाएगा, और जिसमें जड़ होगा वो क्या होगा, वो जो है अच्छे से यानी बढ़ेगा। तो अगर आप इस तरह से एक परीक्षण करके देखो, क्या करोगे, दो पौधों को लेना है, एक पौधा जो जड़ सहित है और दूसरा पौधा जो जड़ रहित है, यानी जड़ जो है उसकी काट दोगे। फिर दोनों को गमले में लगाओगे और रोज उसको क्या करोगे, नियमित रूप से आपको उसमें पानी डालना है। यानी एक दो दिन बाद आप देखोगे जिसमें जड़ नहीं है वो पौधा क्या हो गया, पौधा सूख गया, और जिसमें जड़ है वो जो है पौधा और भी बढ़ गया और बहुत ही स्वस्थ होकर खड़ा है। ओके, तो हम लोग जो है हमें पता चल गया, क्योंकि जड़ जो है सारी चीजें अवशोषित करती है, और बिना जड़ के जो है क्या नहीं रह सकता है, पौधा जो है जीवित नहीं रह सकता है। ओके, चलिए, तो आपको आपके उत्तर मिल गया ना बच्चों? ओके, अब इसके अलावा, अब हमने ये सारी बातें बताया कि जो है पौधे की नींव को बनाए रखता है ना। फिर जो है छोटे छोटे उसमें क्या होती है, रोए होते हैं, जो क्या करता है, जड़ जो है विभिन्न हिस्सों में क्या पोषक तत्व पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, सब हमने चर्चा कर लिया। और क्या क्या कार्य करता है?
इसके सिवा जो है पौधों में जड़ जो है भोजन संचित करने और सहारा देने का भी काम करता है ना। फिर क्या करता है जड़, क्या करता है, जड़ जो है सहारा देता है पौधे को, क्योंकि अगर जड़ ही नहीं होगा तो वो पौधा क्या नहीं हो पाएगा, टिक कर नहीं रुक पाएगा। तो जो जड़ है वो क्या कार्य करता है, जड़ जो है भोजन संचित करने, यानी कई जड़ें ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं, है ना, हम अभी बताएंगे आपको, भोजन संचित करने और क्या करता है, भोजन संचित करने और सहारा देने का कार्य करता है, सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, सहारा देने का भी कार्य करता है। अब आपको पता है, जैसे कि आप लोग खाते होंगे ना, गाजर खाते होंगे, शलजम खाते होंगे, मूली, ये सब जो है ऐसे पौधे हैं, यानी इन सब पौधों में यानी जड़ है ये सारे भाग। ये सब कौन सा भाग है जिसको आप खाते हो, पौधों के, पौधों के जड़ वाला भाग है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ओके, तो ये सब कौन सा भाग है बच्चों, जड़ वाला भाग है। ये देखिए, मूली खाते हो आप, है ना, ये नीचे का जो हिस्सा है। शलजम खाते हो मेरे बच्चे, सारे खाते हो ना, सलाद सब खाते हो। गाजर खाना सभी को बहुत पसंद है। तो ये सारा भाग जो है, जो हमारा, जैसे कि मूली हुआ, है ना, ये सब जो भाग है, ये सब कौन सा भाग है बच्चों, ये सब जो है पौधे का जड़ का भाग है। ओके, जिसको हम लोग जो है बहुत ही चाव के साथ क्या करते हैं, शलजम सब पसंद है ना, मम्मी सब्जी सब बना कर देती होगी आपको। तो ये सारे भाग जो है, ये कौन सा भाग है, यानी हम जड़ वाला भाग खाते हैं, यानी पौधों का जड़ का भाग होता है। तो गाजर, शलजम, है ना, तो ये सब जो है बहुत ही, ये देखिए बहुत ही, आप सब गाजर का हलवा सब खाते होंगे ना मेरे बच्चे, कच्चा भी खाते हैं सलाद के रूप में। तो गाजर, शलजम, मूली आदि जो है हम लोग पौधों को कौन सा भाग को खाते हैं, इसके जड़ के रूप में, यानी जड़ के भाग को खाते हैं। ठीक है, तो इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन कहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है, इनके जड़ों में, यानी पत्तियां जो भोजन हमें, पत्तियां हमारी भोजन बनाती है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो जो पत्तियां जो भोजन बनाते हैं वो सब जो है सीधे इसके कहाँ पे जाकर जम जाता है, जड़ में जाकर बन रुक जाता है, एकत्रित हो जाता है। और भोजन एकत्रित हो जाने के कारण इनकी जड़ें क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूलकर मोटी हो जाती है और विशेष आकार का हो जाता है। ठीक है, और तो इसके हम लोग जो है जड़ों को खाते हैं। और आपने आपके घर के आसपास जो है बरगद का पेड़ देखा है मेरे बच्चों ने, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ आप जब देखते हो तो आपको कैसा लगता है, इसके जो है बहुत सारे जड़े, यानी कैसे शाखाएं, है ना, बहुत सारे जो है क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए ये जो है लटके हुए हैं बरगद को, अगर आप पेड़ को देखते हो तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हो, इसमें से ये क्या दिख रहा है, बहुत सारी लटकने दिखाई देती है। तो ये जो है जो लटक रहे हैं, ये बरगद को सहारा देने वाली क्या है, ये सहारा देने वाली जड़ें हैं। ठीक है, ये जड़ें जो है पेड़ की शाखाओं से निकलती है, जो इनके जो जड़ है बरगद के पेड़ के, आप बोलते हैं ये तो नीचे है, लेकिन इसमें क्या होता है, बरगद के पेड़ के शाखाओं से ये जड़ें जो है निकलती है और नीचे की तरफ क्या करता है, बढ़ती है। और ये जड़ें जो है पेड़ को क्या करती है, पेड़ के बड़े आकार को ये सहारा देता है। तो आप देखते हो ना, बरगद का पेड़ बहुत फैला रहता है, बहुत बड़ा होता है। तो जो बरगद का पेड़ होता है वो क्या करता है, उसमें जड़ें होती है और लटकने वाले जड़ें क्या करती है, पेड़ को सहारा देता है। और आपने मनी प्लांट देखा है बच्चों, ये देखिए मनी प्लांट जो आप घर में सब लगाते हो, तो इसमें भी क्या होता है, जो मनी प्लांट के जो पौधे का जो तना होता है, ये जो तने हैं इसके, ये बहुत ही कोमल होता है और लचीला होता है। ये ऐसे देखो, देख रहे हैं ऐसे ऐसे फैल जाता है हर तरफ को। और इसको इसमें जो है क्या होता है, इसको सहारा देने के लिए तने से अनेक स्थानों पर आप देखोगे छोटे छोटे जड़ें निकलते हैं, है ना, इसके तनों के साथ इसके स्थान पर क्या निकलते हैं, जड़ें निकलती है, जो इसको ऊपर की तरफ सब चढ़ने के लिए क्या देता है बच्चों, उनको जो है सहारा देता है ना। तो ऊपर की तरफ सब कैसे चढ़ते हैं, ये
इनके तनों में से, जो मनी प्लांट है इसके तनों में से क्या निकलता, काफी कोमल तने होते हैं, इनकी तनों में से जड़ें निकलती है जो इस पौधे को क्या करता है, सहारा देता है, ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते हैं। ओके, चलिए, तो मेरे बच्चों ने ये सब देख लिया कि किस तरह से जो है जड़ें जो है पौधों को क्या देते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं। ओके, और आप लोग जो है उदाहरण भी लिखोगे कि कौन कौन से पौधों के जड़ों को हम लोग खाते हैं, है ना, जैसे कि कौन कौन से हैं, गाजर को खाते हैं, और भी उदाहरण आप लिख के आओगे। गाजर को खाते हैं, फिर हमारे शलजम को खाते हैं, ठीक है, मूली को खाते हैं, और भी आप जो है चार पांच और लिख कर आओगे कौन कौन से ऐसे सब्जियां हैं जिसके हम लोग क्या करते हैं, जिनके जड़ों को हम लोग खाते हैं। तो इन सब सब्जियों में क्या होता है बच्चों, इसकी जो है जो पत्तियां जो भोजन तैयार करता है इनके जड़ों में जाकर एकत्रित हो जाता है, और भोजन एकत्रित हो जाने के कारण इनकी जड़ें फूल कर मोटी हो जाती है और विशेष आकृति ले लेती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोग आज जो है हमने जड़ों के बारे में चर्चा किया। अगली कक्षा में हम लोग बाकी भागों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।